ऐसा बैठ के निर्णय किया, शरीर का निर्णय किया, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय किया। फिर ये बीच में जो विकारी भाव है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, सब लोग ध्यान से सुनना। इस 7 तत्व के निर्णय के लिए फिर से समझा रहा हूँ कि कैसे निर्णय करते हैं। और ये निर्णय एक बार सच्चा कर लोगे तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे, अनंत काल के लिए दुख से छूट जाओगे, 4 गति परिभ्रमण मिट जाएगा और वर्तमान में ही इसी समय अनंत सुख का वेदन होगा। ऐसी आत्मा की प्रतीति का प्रभाव है, स्वभाव है, शक्ति है, सामर्थ्य है। तो देखो, शरीर का निर्णय किया शांति से बैठ के कि ये शरीर गारंटी से पुद्गल है और इसको कोई बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बाहर में जैसे ये पुद्गल दिखाई दे रहे हैं, जैसे इनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुर्सी, टेबल, मकान, दुकान, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब पुद्गल के खेल हैं। और ये शरीर की जाति इनकी जाति से मैच कर रही है, तो ये गारंटी से शरीर पुद्गल हुआ। फिर अंदर गए तो अंदर जानने देखने वाला कोई तत्व विराजमान है, कोई अंदर ऐसी वस्तु विराजमान है जो ज्ञाता दृष्टा का काम कर रही है। और ज्ञाता दृष्टा आत्मा का लक्षण केवली भगवान ने बताया है, सो आत्मा भी है। और ये आत्मा और शरीर अलग अलग है, सो ये गारंटी से अलग अलग है, क्योंकि शरीर का लक्षण अलग पाया गया, आत्मा का लक्षण अलग पाया गया। ऐसा 2 द्रव्यों के बीच में तत्व निर्णय पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक दोनों में भेद कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। दोनों को अलग कर देने के बाद अब जो तीसरी समस्या खड़ी होगी कि इसमें से मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ में ध्यान दो कि ये शरीर तो निरंतर बदल रहा है और ये पड़ा रह जाता है यहीं, और उसको आग लगा देते हैं, और इसमें से जो अंदर आत्म तत्व है वो चला जाता है। और ये सारे जीव ऐसा अपन को दिखाई देता है कि अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। तो ये अपने अपने कर्मों के फल पूर्व जन्म से भोग रहे हैं। इसका मतलब ये जो जीव है ये पिछले जन्म में भी था, उसके पिछले जन्म में भी था, लेकिन ये शरीर पिछले जन्म में नहीं था। ये शरीर तो माँ के गर्भ में यहीं इसका निर्माण हुआ और धीरे धीरे इस पुद्गल का विकास हुआ। और मैं फिर 1 महीने 1 दिन का जन्म हुआ, गर्भ से बाहर आया, फिर निरंतर शरीर बढ़ता गया, लेकिन उस समय मेरी आत्मा माने मैं तो वहीं का वहीं था। ऐसा उस आत्म तत्व के बारे में निर्णय करता करता ऐसा दृढ़ प्रतीति करता है कि अरे मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, गारंटी से आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करता है। फिर ये शरीर आदि से वेद ज्ञान पक्का हो जाता है। फिर अंदर चलता है तो अंदर समस्या आती है कि ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम हो रहे हैं ये किसके हैं, ये कौन कर रहा है, इसका कर्ता भोक्ता कौन है और इनका स्वभाव क्या है। तो सबसे पहले रागादि विकारी भाव का लक्षण शरीर शास्त्र में क्या बताया, ज्ञानियों ने क्या बताया। तो ज्ञानियों ने रागादिक का लक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ का लक्षण महाआकुलता रूप बताया, दुख रूप बताया, अनंत दुख का कारण बताया। सो ऐसा जानकर फिर अंदर गया, फिर अंदर जाके देखा कि जब ये क्रोध होता है तो दुख होता है कि सुख होता है, जब ये मान कसाय उत्पन्न होती है सो दुख होता है कि सुख होता है, जब ये लोभ परिणाम बढ़ता है सो आकुलता बढ़ती है कि निराकुलता होती है, जब ये मायाचारी के परिणाम चलते हैं सो आकुलता होती है कि निराकुलता होती है। ओहो, ये तो परम आकुलता होती है। इससे निर्णय हुआ कि ये आकुलता रूप इनका लक्षण है, इसलिए ये आश्रव तत्व है, क्योंकि शास्त्र में से आश्रव तत्व कहा। तो इतना तो पक्का हो गया कि हाँ ये सब रागादि भाव हैं और ये दुख रूप है और इनका नाम आश्रव है। सो अब आश्रव है और इस साथ में ये लिखा कि ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। सो आत्मा के स्वभाव तो गारंटी से नहीं है, क्योंकि विभाव दिख रहे हैं,
बिल्कुल दुख रूप दिख रहे हैं और मैं सुख रूप हूँ। तो ऐसा जानकर अब आश्रव की दुख रूप प्रतीति करी, फिर अकेले दुख रूप प्रतीति नहीं करी, उनको दुख रूप नहीं जाना, फिर साथ में ये भी देखा कि जे आश्रव भाव होते कैसे हैं। तो देखा कि जब मैं परद्रव्य का लक्ष्य करता हूँ, जब मैं परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता हूँ, जब मैं अपने को शरीर मानता हूँ, तो ये आश्रव भाव उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं शरीर आदि से एकत्व ममत्व कर्तृत्व तोड़ दूँ तो ये आश्रव भाव होना बंद हो जाएगा। तो ये आश्रव की प्रतीति हुई। फिर आश्रव के बाद इसी आश्रव से इन्हीं रागादि भावों से बंद होता है, तो फिर बंध की प्रतीति हुई और ये बंधन दुख रूप है। फिर इसमें दया दान पूजा भक्ति के परिणाम ये पुण्य भाव और हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम ये पाप भाव, ये दोनों भी महादुख रूप अवस्थाएं, ये आश्रव के भेद हैं। इसलिए पुण्य से भला होगा, पाप से बुरा होगा, ये मान्यता झूठी थी। आज से मैं इसका त्याग करता हूँ और पुण्य और पाप को एक समान स्वीकार करता हूँ। ऐसा पुण्य पाप को एक समान जानता हुआ आश्रव और बंध की प्रतीति करते हैं। और फिर ये रागादि भाव का कर्ता मैं हूँ कि नहीं, तो शांत होकर फिर ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करता है तो देखता है कि रागादि का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये तो गारंटी से अपनी योग्यता से होते हैं और अगर इनकी तरफ नहीं देखो, इन पे ध्यान नहीं दो और ज्ञायक भाव की तरफ देखो तो ये नहीं होते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट पता चल गया, रागादि नहीं होने का एक तरीका पता चल गया। तो ऐसा फिर वो जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, जो वीतरागता का भाव में रहा, अरे यही तो संवर्ण निर्जरा है, यही तो शुद्ध परिणति है, ये आनंद रूप अवस्था है। तो ऐसा संवर्ण निर्जरा का निर्णय हुआ और ऐसा अगर रागादि भाव पूरे मिट जाए तो ऐसा मैं अनंत काल के लिए वीतराग भाव में स्थित हो जाऊंगा। इसका नाम मोक्ष है। ऐसे 7 तत्वों की प्रतीति करने का ये उपाय है।